तीसरी शर्त उनकी ये है कि मेरा मुनीब मुझे वापस करो, यानी कि दूसरे सीनियर जज जस्टिस मुनीब जो हैं उनको इस कमेटी के अंदर शामिल करें, तो फिर जो है वो कमेटी के इजलासों में शरीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम, शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक और हंगामा खेज दिन। 8 जजों का तफसीली फ़ैसला भी आ गया और उसके बाद बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे तबसरे हो रहे हैं। एनीवेज़ मैंने तो अभी तक पढ़ा नहीं है, जब पढ़ लूँगा तो फिर फ़ैसले पे जो है ना वो बातचीत होगी। और दूसरी बात जो है वो ये है कि बड़ी तेज़ रफ्तारी से आज कुछ वाक़यात हुए हैं और उसमें एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास था। उसमें इजलास में क्या हुआ, क्या फ़ैसले हुए, उन पर बात करते हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जांसेब अब्बासी साहब और जनाब तैयब बलोच साहब। जनाब अब्बासी साहब, कैसे हैं आप और क्या ख़बरें हैं जनाब? मैं तो ठीक हूँ सिद्दीकी साहब, लेकिन आप उस तफसीली फ़ैसले के ऊपर क्यों कमेंट नहीं कर रहे? आज की खबर, पहली खबर तो जो है वो 70 सफ़ात पर मुश्तमिल वो शाकार फ़ैसला है और आपने इसको स्किप कर दिया है और आप डायरेक्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी पे आ गए हैं। इसकी क्या वजह है? यार देखें, अगर मंसूर अली शाह साहब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शिरकत करते तो मैं फ़ैसले पर तबसरा करता। वो भी चले गए कमेटी से, जिस तरह से अपना मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो जुडिशल कमीशन के इजलास से चले गए थे, आज ये इजलास में शरीक नहीं हुए। तो जजों ने अब जो है ना वो अपने आइनी फ़राइज़ अदा करने के बजाय, आपको इख्तलाफ हो सकता है उससे, तो आप जाएँ वहाँ पे बैठें, फ़ैसला दें। जैसा कि 8 जजों ने अपना फ़ैसला दिया, 5 जज साहिबान ने अपना फ़ैसला दिया। आप उस केस से तो नहीं उठे थे, ठीक है ना? और अब वो अपना जो क्या कहते हैं उनको, लॉ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक नया कट्टा खोल दिया। अच्छा, उन्होंने क्या कहा है लॉ मिनिस्टर साहब ने? वो कह रहे हैं कि उम्र बढ़ाने से मुतल्लिक मंसूर अली शाह साहब के साथ बातचीत हुई थी। और उन्होंने कोई इनकार शिनकार नहीं किया? नहीं किया। तो ऑन बोर्ड थे यानी वो कि साड़ी भी बता दो? हाँ, कि भाई सबकी बढ़ाएं तो कोई मसला नहीं। अच्छा, हाँ, ये तो फिर एक नई कंट्रोवर्सी आ गई। बिल्कुल आ गई। तो फिर मेरे ख्याल में फ़ैसले के ऊपर डिस्कस कर ले मेरे ख्याल। नहीं नहीं नहीं, वो तो पता है आपको। वो ये ताजमहल जो है ना, यार ये वाक़तन मैं क्या, यार देखिए मेरी बात सुने, मुझे पढ़ लेने दिए। उस फैसले को पढ़ के समझने के लिए बहुत सारा वक्त चाहिए। साफ ज़रा सर, जो चीज़ ठीक है ना, शाहकार है तो शाहकार के शाहकार लिए को बकायदा तख्लीक जो है उसके लिए एक बहुत लंबा अरसा चाहिए, वो तख्लीक समझ आते आते। बिल्कुल। तो अच्छा, मुझे मैंने तो पढ़ा समझ है। नहीं आई। अच्छा, मैंने पढ़ा है। मैं यार आपने एक दो उसके अंदर जुमले- ज़रूर लेके आना है। एक दो जुमले अगर आप कहें। अच्छा मैं बताऊं आपको, अच्छा, बताएं। एक आपको लतीफ़ा सुनाता हूँ, अच्छा, ठीक है? और ये लतीफ़ा जो है ना मुझे एक साबिक जज साहब ने भिजवाया, अच्छा, ठीक है? अब वो लतीफ़ा है बहुत मज़े का। चलें वो मैं आपको प्रोग्राम के अख्ताम में सुनाऊंगा, आप बताइए क्या। अच्छा। मैं तो सर ये कह रहा था कि ये जो मैंने पढ़ा है ना फ़ैसला 70 सफ़ात का, जो मुझे थोड़ा बहुत समझ आया, वन लाइनर, वो मेरे ख्याल में एक उन्होंने ये नहीं कहा कि कौमी और सूबाई असम्बलियों को तहलील कर दिया जाए, इसके अलावा बाकी सब कुछ उन्होंने उड़ा दिया है। ये सर मुझे अच्छा, वन लाइनर जो है तो वो, क्यों रुक क्यों गए? सर पता नहीं क्या हुआ है। वो PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर भी डिस्कशन उन्होंने कर दी, फिर उसके बाद जो इलेक्शन रूल है उसको भी गैर आइनी, गैर कानूनी करार दे दिया। जो इलेक्शन कमीशन का वो फ़ैसला जिसमें PTI के उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया था, उन्होंने कहा ये भी दुरुस्त नहीं है। और वो तो PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इश्यूज़ को देख सकता है या नहीं देख सकता, इस मामले के ऊपर भी मेरे ख्याल में उसको कहीं इख्तियारी समात को ही उड़ाने लगे थे। तो वो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने इनको कहीं रोका है। क्या ये फैसले सब जुडिस थे इस बेंच के सामने? सर बिल्कुल सब जुडिस थे। आप देखें ना, किसके सामने? PTI इंट्रा कोर्ट 13 जनवरी का फैसला कहाँ था? अभी पेंडिंग है ना रिव्यूज़ का। तो उसका तो वो दूसरे बेंच में है ना, इस बेंच के सामने थे।
इसके सामने नहीं थे सर, लेकिन तो शाकार फैसला है ना सर। 187 की तलवार थी उनके पास, उन्हें चलाते रहे और दुआ करें हवा में, और दुआ, हाँ वो तो टोटली हवा में था ना सर। क्योंकि देखें टेक्निकली एक चीज़ होती है कि 187 कंप्लीट जस्टिस का वाट एवर जो मैकेनिज़्म है मंसूर अली शाह के माइंड में, उसको अगर आप अमली तौर पे इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड करना पड़ता है। 185 में आप डायरेक्ट उसको नहीं इस्लाक कर सकते। लेकिन मुझे ये है कि कहीं ऐसा हमें तो खदशा भी पैदा हो गया था कि शायद ये जो है वो खान साहब को लेके और उसको दोबारा हुकूमत तक ना पहुंचा दें। इनके पास वो वाली तलवार थी जो हवा में चला रहे हैं, जो आइन और कानून से मावरा चीज़ थी तो वो यही कोई थी। लेकिन इस फैसले में मुझे सदीकी साहब एक समझ नहीं आती, फैसला तो आप पढ़ेंगे तो फिर राय होगी, लेकिन वो दो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को भी इसमें घसीट के लेके आ गए, उनकी राय को भी, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की। एक मिनट से होल्ड कीजिएगा। तो जनाब ये आपने देखा, हमने दरमियान में इस व्लॉग की रिकॉर्डिंग रोकी थी क्योंकि एक बड़ी ख़बर आ गई थी, और अब आप देख रहे हैं कि अंधेरा भी छा गया, तो हम दोबारा इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं जैसे इनको कह रहा था कि वो जो फ़ैसला है वो तो अब बहुत पीछे रह गया, असल में एक नई बड़ी कहानी शुरू हो गई है। और वो नई बड़ी कहानी वो है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया था, और उसके ऊपर जो नई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई उस पर एतराज़ात किए। और लुबेलबाब यही है, वो कहते हैं कि या तो फुल कोर्ट बेंच बनाओ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट के ऊपर उसकी आइनी हैसियत तय करने तक, या फिर फुल कोर्ट मीटिंग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर बुलाई जाए और उसमें ये तय किया जाए, या फिर तीसरी शर्त उनकी ये है कि मेरा मुनीब मुझे वापस करो, यानी कि दूसरे सीनियर जज जस्टिस मुनीब जो हैं उनको इस कमेटी के अंदर शामिल करें, तो फिर जो है वो कमेटी के इजलासों में शरीक होंगे, और आज के इजलास में वो शरीक नहीं हो रहे हैं। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। तो जनाब कैसे देख रहे हैं इस बड़ी डेवलपमेंट में? मैंने कहा था ना कि शाहकार को छोड़ें, एक और शाहकार आ गया है। आपने ठीक कहा था, और अब ख़त आ गया है। 3 सफ़े हैं इस खत के और 8 पैराग्राफ। चार सफ़े, तीन सफ़े, 3 सफ़े 8 पैराग्राफ हैं। हाँ। और इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था उसको सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने वैलिडेट किया हुआ है, और एक तरफ ऑर्डिनेंस के ऊपर कमेंट भी किया गया है, और साथ ये भी कहा गया है कि उस ऑर्डिनेंस की जो लीगैलिटी है उसके ऊपर हम अभी नहीं जाते, या तो फुल कोर्ट एज आ अदालती बेंच के तौर के ऊपर आए। अब उसके लिए तो सोमोटो लेना चाहिए, एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कोई पटिशन आई, और फिर तीसरा कह रहे हैं जी कि इंतज़ामी साइड के ऊपर आप जाकर इसको तय करें। अगर तय करें तो उस वक्त तक जो है उन्होंने रिग्रेट किया है, यानी माजरत की है कि मैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी या में फिर नहीं द सेकंड सीनियर मोस्ट जज। हाँ, वो तो यही उन्होंने कहा ना कि मेरा या फिर मुनीब मुझे वापस करो। कि वो मुनीब अख्तर साहब को जो है ना वापस उस कमेटी में शामिल किया जाए। तो ये मेरा मुनीब मुझसे छीन लिया। तो ये उसमें उन्होंने ख़त में कहा है, और इस पर डिवीज़न क़य्यूम सदीकी साहब अदलिया में एक मरतबा फिर हमें गहरी होती हुई लग रही है। तो अब देखें ये मामला कहाँ पे जाके रुकता है, और उसका आगाज़ वो शाहकार 8 जजों का जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से शॉर्ट ऑर्डर, फिर उसके बाद उसको एक तवील वक्त तक, क्योंकि ये तवील वक्त मैंने इसलिए आपको कहा था ना, मैं आपको एक लतीफ़ा, अच्छा चलें ठीक है, वो बाद में सुनाऊंगा मैं तो प्रोग्राम के इख्तिताम। 2 महीने से ज़ायद वक्त के बाद जो है वो इसको तफसीली फ़ैसले को जो है वो जारी किया गया, तकरीबन 70 दिन के बाद। जी, उधर से इलेक्शन कमीशन इजलासों पे इजलास कर रहा है, अभी तक कोई हतमी नतीजे पे नहीं पहुंचा। और ख़बर लेटेस्ट अभी यही थी कि इजलास एक मरतबा फिर बेनतीजा मुलतवी हुआ है। तो देखें इलेक्शन कमीशन क्या करता है इसके ऊपर। जी, इलेक्शन कमीशन क्या करता है, उससे पहले जो है वो आप कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को कि जस्टिस मंसूर अख्तर जो हैं, मंसूर अली शाह, मंसूर अख्तर ना जाने क्यों बार बार निकल रहा है, मिक्सअप हो गए है ना, मुनीब अख्तर और मंसूर अख्तर आजकल बड़ी गाड़ी, यार स्लिप ऑफ टंग है यार, उनकी गाड़ी छिन रही है। अच्छा, तो अब जो है वो ये मंसूर अली शाह साहब जो हैं, चलें आपके पास क्या खबर आ गई? और जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब का भी 26 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट आ गया है। ये सानू नहीं ब्लॉक करने देंगे। अच्छा, तो ये जो है अपना अमूमी तौर के ऊपर जो ये सारा कुछ होता है, ये जो कमेटी है, मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो कमेटी में बैठ भी सकते थे और उसके बाद ये अपना एतराज़ात भी करते सर और ये सारा कुछ हो जाता। अब ये देखें ना कि वो
क्या जब तक इसका फैसला नहीं होता है तो इसका मतलब है कि क्या पिया मैं नहीं खेलूंगी प्यार की बाजी, वो क्या एक चीज़ है? इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। तेरी। कल सही मंसूर अली शाह भी शायद मुनीब अख्तर के बारे में उनकी यही जज्बात हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस कमेटी में वो मुनीब अख्तर होंगे तो मैं बैठूंगा, बस सूरत नहीं बैठूंगा। और सिंपल सी बात है कि आर्डीनेंस पे उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, फुल कोर्ट और वो सारा कुछ जैसे जहाँ ज़ेब ने बताया। लेकिन सिद्दीकी साहब इस पूरे प्रोसेस से एक चीज़ जो है वो बड़ी वाज़ेह हो रही है, वो ये था कि अब आर्डीनेंस क्यों आया, एक चीज़ ये समझने की बात है। अब मुनीब अख्तर साहब बेसिकली मामला है मुनीब अख्तर साहब का, और ये मंसूर अली शाह साहब को भी देखना चाहिए था। अब अगर मंसूर अली शाह साहब उस कमेटी का जैसे शुरू में हिस्सा थे, तो जब काजी साहब एजेंडे पे ये 2 केस लेके आ रहे थे जिसमें बरह रास्त मुनीब अख्तर साहब शामिल थे, एक तो 63 ए को जो उन्होंने रीराइट किया, एक ऑडियो लीक्स जो उसमें बरह रास्त उनकी ऑडियो आ गई, ठीक है। अब वो मंसूर उनकी ऑडियो नहीं आई थी, उनके उनके हवाले से उनका नाम आया, मुनीब उनका ने तो जिक्र मुझे आया। इमोजी भी भेजा कि मुंह पे उंगली रखो। हाँ। तो वो उनके हवाले से, ठीक है, तो उसमें वो है ना कि शामिल है ना, उस ऑडियो लीक्स में उनका नाम शामिल है। तो अब उस पे अब मुनीब दूसरी एक और बात भी है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच पे बनाया है ऑडियो लीक्स कमीशन में, उसमें चीफ जस्टिस ने खुद को शामिल नहीं किया और ना ही जस्टिस नईम अख्तर खान को शामिल किया, क्योंकि वो उस ऑडियो लीक कमीशन का हिस्सा थे। तो लिहाजा जुडिशल प्रोप्राइटरी तो यही थी कि वो उन्होंने कहा कि मैं भी नहीं बैठूंगा और जस्टिस नईम खान भी नहीं बैठेंगे, और जो सीनियर मोस्ट जज साहबान पर मुश्तमिल बेंच था वो बना दिया उन्होंने। सर ये छुट्टियों से तो ये तो पहले एक बड़ा प्रिंसिपल स्टैंस है। 63 ए तो छुट्टियों से पहले अंडर डिस्कशन आया था कमेटी में। हाँ। और उस टाइम ये था कि मंसूर अली शाह साहब को वो कह रहे थे कि आप ही बेंच को हेड करें, और मंसूर अली शाह साहब को पता भी है इन चीज़ों का। अब मुनीब अख्तर, सिंपली बात है कि मुनीब अख्तर साहब रुकावट थे इस पूरे प्रोसेस में कि ये 2 केस ना लगे, बाकियों पे तो ठीक है। तो अब उनके पे रुकावट थे, उसका कोई ना कोई तोड़, कोई ना कोई करना था। तो वो जब अच्छा, अब मंसूर अली शाह साहब को था कि अगर आप इंसाफ की, आइन की इतनी बालादस्ती की बात कर रहे हैं तो आप उस टाइम काजी साहब के साथ दे देते। उस टाइम काजी साहब की भी आप फिर मुखालफत करते रहे। अब वो जो हेड हैं उन्होंने तो वो कोर्ट के प्रोसीजर वो उसको चलाना है, कोर्ट को तो चलाना है, कोर्ट को तो नहीं रोका जा सकता किसी की ज़ाती अनाज, किसी की ज़ाती फैसले को। उसको पता है मुनीब अख्तर को मेरा फैसला कहीं रिवर्स ना हो जाए, तो उन्होंने रुकावट डालनी थी। अब मंसूर अली शाह को आप ये देखेंगे जो नैब तरमीम का केस था, हालांकि खुद मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ चुका हुआ था, और उसके बाद आपको पता है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल ने अपने जो अब डिटेल जजमेंट आई है, लेकिन वो कंटिन्यू करते रहे उस बेंच के साथ। बिल्कुल कहा भी कि उसके बाद जो है ना इस बेंच की तश्कील के ऊपर सवालात उठ गए, लेकिन फिर भी कंटिन्यू करते रहे। और जब तफसीली फ़ैसला आया तो चीफ जस्टिस ने लिखा उसके ऊपर कि अगर वो कानूनी नहीं था तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह को उठ जाना चाहिए था। तो अब जो है ये मामला एक और तरफ बढ़ गया है। मायूस कर रहे हैं मंसूर अली शाह मतलब साहब, कि वो आते एक कमेटी के इजलास में बैठते, अपना डाइसेंट जो है वो देते, रिकॉर्ड करते, और यही बातें जो हैं आके भी कही जा सकती थी, तो ना आने का क्या मतलब हुआ? ये दूसरा देखें, जुडिशल कमीशन के इजलास से जो है मुनीब अख्तर साहब उठ के चले जाते हैं और मंसूर साहब वो उठ के चले जाते हैं। तो ये क्या कोई ये अवाम के हवाले से, अवाम के हकूक़ उनके उस पर बात हो रही है, या आपस की एक जो कच बहसी है वो चल रही है, वो प्राइम नहीं है इनके लिए? सिद्दीकी साहब, इसका मैं एक इम्पैक्ट और भी देख रहा हूँ। अब ये इस कमेटी के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार बिल्कुल क्लियर कर मंसूर अली शाह साहब ने किया है। अब इसी कमेटी ने एक बेंच भी बनाया है, उसमें मंसूर अली शाह साहब हैं जो ऑडियो वाला है। तो सवाल ये है कि क्या मंसूर अली शाह साहब उस बेंच में बैठेंगे? अभी तो वो इम्कान है ना कि वो उसमें बैठेंगे, बेंच तश्कील दिया गया है, वो कब लगता है वो केस नहीं है, लेकिन जो इमीडिएटली है वो तो 30 सितंबर को लगेगा ना, 30 सितंबर को। और 30 सितंबर में आज क्या तारीख है? आज है 23 तारीख। 23 तारीख, 7 दिन है। 7 दिन। और जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उन्होंने कहा है, तो हो सकता है कि काजी फैज़ ईसा जो है वो फुल कोर्ट की मीटिंग बुला लें और उसमें कुछ चीज़ें इस वक्त 17 के 17 बल्कि 19 जज मौजूद हैं जी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फुल कोर्ट की मीटिंग में तय कर लें, क्या है? बिल्कुल फुल कोर्ट की मीटिंग में भी तय हो सकता है। दूसरा, हाई कोर्ट्स में भी ये ऑर्डिनेंस जो है वो चैलेंज है।
लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से खबर थी। तो इसका मतलब सो मोटो नहीं हो सकता उसके ऊपर। सोमोटो आपको वो जो पंजाब और केपी के इलेक्शन का इशू था हाँ। उसके ऊपर मंसूर अली शाह साहब का यही तो इख्तिलाफ था उन जजेस में कि जब हाई कोर्ट्स में वो मामला जो है वो पेंडिंग है। बिल्कुल, तो मंसूर हम अली शाह साहब ने ये लिखा है कि भाई उस पर सो मोटो नहीं बनता है। लाहौर हाई कोर्ट में अजहर सदीक ने दरख्वास्त दायर की थी जिस पे रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात थे, तो आज उनके खिलाफ समाअत हुई और रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को रिमूव कर दिया इस ऑर्डीनेंस पे और समाअत के लिए मंजूर कर लिया, लेकिन डेट जो है वो उसका अभी तयन नहीं हुआ कि कब होगा। अच्छा, मतलब कि वो एतराज़, इसका मतलब कि वो सब जुडिस है इस हवाले से। तो जनाब, मैंने कहा था कि आखिर में आपको एक लतीफ़ा सुनाऊंगा, तो वो इस लतीफ़े पे इख्तिताम करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो इजाज़त दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे और काम भी हैं जो ज़िंदगी में हमें करने हैं। जैसे ज़िया अफरीदी साहब का नोट भी आ गया है। तो लतीफ़ा ये है कि, और ये मुझे एक जज साहब ने भिजवाया जो साबिक जज हैं। उन्होंने कहा कि एक शख्स था, उसकी 2 बेटियां थीं, एक की शादी ज़मींदार घराने में हो गई और दूसरी की जो बर्तन बनाने वाले होते हैं, कम्हार जिसको कहा जाता है, उनकी तरफ हो गई। तो वो वालिद जो था वो पहले गया ज़मींदार घराने में, जो उसकी बेटी ब्याही थी, तो उसने कहा बेटी ने कि बाबा दुआ कीजिए कि इस मरतबा बारिशें हों ताकि फसल अच्छी हो, वरना ये मेरा घर उजड़ जाएगा। अब वो वहाँ से निकला और दूसरी बेटी की तरफ गया जो बर्तन बनाते हैं, कम्हार जो हैं, जिनकी तरफ ब्याही थी, तो वहाँ गया तो उसकी बेटी ने कहा कि बाबा दुआ कीजिएगा कि इस मरतबा बारिश ना हो, ऐसा ना हो कि मेरा घर उजड़ जाए। अब वो जो शख्स था वो परेशान हाल अपने घर वापस आया, तो उसकी बीवी ने पूछा कि सरकार, सरताज, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो वह कहने लगे बस मैं क्या बताऊं, मैंने लगता है किसी एक दा घर उजड़ जाना है। शरअ दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को एक इस लाइफ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। और हाँ, इसको सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के ताल्लुकात के तनाजुर में ना देखा जाए।